यदि आप हर जगह से निराश हो गए ना, ये पक्का मैं आपको दावा करती हूँ कि यदि सच्चे मन से हनुमान को याद करेंगे ना, तो हकीकत आपका कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो। जीवन मेरा संघर्ष का रहा, हमें नहीं पता कि बिना मेहनत के हमें कभी 1 रुपया मिला है। दिल्ली पुलिस की 20 साल की नौकरी की। यदि हनुमान को याद करो तो दिल से याद करो, शिद्दत से याद करो, और यदि रोना है तो इनके 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 पास मत रो, उन्हीं के पास रो। देखो वो कैसे तुम्हारे आंसू पोंछते हैं, और कोई मतलब माई का लाल नहीं है जो इस सच को झूठ में तब्दील कर दे। जय सिया राम। जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी की कृपा आराधना से व्यक्ति के जो भी मनोरथ है, जो भी उसकी मनोकामना है, सब पूरी हो जाती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों में साधकों से, साधु महात्माओं से मुलाकात तो हो ही, साथ ही कुछ ऐसे भक्तों से भी हम आपकी मुलाकात कराएं जिन पे हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है, और जो मानते हैं कि जो उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, आगे होगा, वो सब हनुमत कृपा से ही होगा। ऐसे ही मैं हनुमान जी की एक परम साधिका है, आप भारती सिंह जी हैं, और जब भी आपसे मुलाकात हुई है, बल्कि आज नहीं, आज से 5 साल 7 साल पहले भी जब मिलना होता था, हनुमान जी की पूजा के प्रति आप हमेशा प्रेरित भी करती थी कि हनुमान जी सब कर सकते हैं, हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस जीवन में क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? एकदम मतलब संभव है। मुझे लगता है कुछ क्षण, जब कुछ पल ऐसे होते हैं ना, जब हर तरीके से मतलब हर तरीके से निराश हो जाते हैं, जब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो वही एक है पवन सुत हनुमान जो हमेशा हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। वैसे तो हम ऐसे घर से ताल्लुक रखते हैं कि जब आंख खोला, मतलब आंख खोलने का मतलब नहीं कि मैंने जब पैदा हुई, जी जी जी, आंख खोलने का मतलब कि जब मैं कुछ जानने लायक हुई, तो मेरे पिताजी एक बहुत बड़े साधक के रूप में, राम के साधक, श्री हनुमान के साधक, एक बहुत मेरे लिए तो मतलब लगता था कि एक तरीके से बहुत बड़े मतलब महापुरुष की तरह। वो ऑलरेडी अनाज छोड़ चुके थे, बोलना बंद कर चुके थे, मौन धारण कर चुके थे। अच्छा। 12 साल एक आदमी, एक कोई भी इंसान मतलब 1 हफ्ता यदि व्रत रह लेना तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अनाज के बिना कहते हैं चाहे कितना भी फल फूल खा लीजिए, लेकिन शरीर को अनाज की ही रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो ऐसे इंसान थे जो 12 साल तक अनाज क्या होता है उन्होंने मुंह नहीं लगाया। ठीक, तो मतलब आपका जो मेरा जो शुरुआती दौर था, जो मेरा बचपन था, ठीक है ना, वही राममय था, वही सीताराम की नगरी थी, अयोध्या। अशोक वाटिका बना रखा था मेरे पिताश्री पूरा। मतलब मेरा जो खपरेल का मकान वो अशोक वाटिका था। हर एक दीवार पे सीताराम 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 सीताराम, हर एक दीवार पे पापा जी ने हमारे पिताजी ने सीताराम लिख रखा था। और मेरा गांव था खानिमपुर। ये कहाँ पे है? ये है गोरखपुर से 9 किलोमीटर अच्छा दूरी पे है, खजनी रोड, बांसगांव पे। उस हमारे गांव से कुछ ही दूर आगे कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीर बहादुर सिंह, वहां से हम ताल्लुक रखते हैं। जहाँ पे अभी प्रेजेंट में तो मतलब आदित्यनाथ जी हैं, वहां से हम ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, जी जी। यानी जब से आपने होश संभाला, जी जी, देखा कि हमने राममय ही देखी, खपरेल का ही घर से ही, जी जी, लेकिन उसके हर दीवार पे सीताराम अंकित। जी जी जी। हमारी दीवारें मिट्टी की थी, हमारे घर की दीवारें सारी मिट्टी की थी। हमने ईंट नहीं देखा था, नीचे ईंट नहीं देखी थी, नीचे मैंने प्लास्टर नहीं देखा था। हमारे घर में टीवी नहीं था, हमारे घर में और सुविधाएं कुछ भी नहीं होती थी, ठीक है ना। लेकिन एक एजुकेशन, एक शिक्षा, क्योंकि मेरे पिता एयरफोर्स से थे, उतने बड़े ही वो राम भक्त, हनुमान भक्त थे। और जिस समय में बच्चों को कॉमिक्स लेकर के लोग पढ़वाते हैं, उस टाइम पे हमारे पापा हमें हनुमान चालीसा, गीता, रामायण
ये सब चीज दिया करते थे। क्योंकि ये चीजें ना बनी हुई चीजें नहीं होती। यदि आपके अंदर राम समाये हुए हैं, यदि आपके अंदर हनुमान समाये हुए हैं, और आप सोचिए काल्पनिक यदि आप योगी और साधु बन करके आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आत्मा से निकली हुई चीजें और उनकी बनाई हुई बातें या रटी हुई बातें या किताबों को देख के बोलने की बातें नहीं होती हैं। और वही शब्द है कि हम हनुमान जी के बारे में ना चाहे कितना भी रट लें, लेकिन जो यहाँ से निकलेगा ना वो सबसे अलग होगा। मतलब हनुमान जी आपके हृदय में विराजमान है। हूँ तो लड़की, हूँ तो मैं लड़की, लेकिन हमने उपासना यदि करी तो हमेशा 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 हनुमान जी की ही करी। मुझे नहीं पता कि हनुमान जी लड़कों के लिए होते हैं या लड़कियों के लिए होते हैं, या औरतें हनुमान जी की पूजा कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन मैं 24 घंटे पवन सुत हनुमान के अलावा मैंने, भगवान राम मुझे माफ करें, ऐसा नहीं है, यदि मैं पवन सुत हनुमान का नाम ले रही हूँ तो कहीं ना कहीं भगवान राम विराजमान है। नहीं, और कहा भी गया है तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी के भजन करने वाला व्यक्ति भी राम को पा जाता है। तो हनुमान जी की पूजा आराधना से तो सब संभव है। और कहा गया है जपत निरंतर हनुमत वीरा। जी। तो मुझे लगता है कि शायद इस अवस्था में आप पहुंच गए कि हमेशा हनुमान जी के स्मरण सुमिरन एकदम हर परिस्थिति में खाना बनाते, बर्तन मांजते, पोछा लगाते, कोई पल ऐसा नहीं होता है। उसका एक रीजन और है, मुझे बहुत प्यार है। जी। चाहे मेरे पति को कह लीजिए कि मैं उस पवन को याद करती हूँ या ये पवन पुत्र हनुमान को याद करती हूँ, लेकिन मैं पवन को बहुत याद करती हूँ। यानी आपके तो पतिदेव का नाम भी पवन कुमार है। जी। आपसे कई बार मेरी बातें हुई हैं। तो जीवन है तो उतार चढ़ाव भी रहता है, और संकट से हनुमान छुड़ावे कहा भी गया है। संकट भी जीवन में आता है तो हनुमान जी उस संकटों से बाहर निकालते हैं। कुछ इस तरह का आपका अनुभव ऐसा रहा हो जहाँ आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी ने बहुत कृपा की है? जी। एक मेरी जिंदगी में 3 घटनाएं हैं। मैं सबसे पहली घटना बताऊंगी कि मैं दिल्ली पुलिस की एम्प्लॉय थी। किसी कारण बस मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा, ठीक है, और जिसके लिए नौकरी छोड़ा बाद में वो भी मुझे छोड़ के चले गए। वो टाइम था, नौकरी छोड़ने के बाद, नौकरी आदमी छोड़ता है या औरत छोड़ती है जब कोई नौकरी, तो वो सोचती है कि जो मेरा पति है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ हाथ बटाएगा। हमने भी यही सोच करके कि जब वो कह रहे हैं कि तुम छोड़ो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा मैं कुछ करके आजीविका चलाऊंगा, मैंने भी नौकरी छोड़ करके उनका साथ देने के लिए कर लिया। बहरहाल वो ना साथ दिए और बल्कि हमें छोड़ के चले गए। उस समय में हमें फाइनेंशियल जो आर्थिक स्थिति हमारी थी बहुत ही दयनीय हो गई थी, लेकिन मैं उस पिता की बेटी हूं कि कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं हार मानी। मेरी नौकरी इसी घर से गई, ठीक है ना। और नौकरी जाने के बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी एक बहन आई हुई थी, उनकी हेल्प के लिए ना कोई भाई ना कोई बहन आगे आया। वो यहीं पे बीमार पड़ी, लेकिन किसी बंदे ने नहीं सोचा कि मेरी नौकरी भी चली गई है, अब ये उनका इलाज कैसे कराएंगे। मैं उनको ले गई, 50,000 रुपया उनकी बीमारी में खर्च किया। जानते हैं कैसे? सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का। उस समय मुझे एक घटना था, मेरे पापा ने मुझे बताया था कि यदि तुम 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ोगी, बल्कि अपने पास बिठा करके, मैं 2-4 दिन उनके पास रही थी प्रताप विहार में अंजना के साथ। वहां पे उन्होंने कहा कि कुछ हमारी परेशानियां थी, तू इसे कर बेटा, हनुमान जी तेरी सहायता करेंगे। वो दिन और आज का दिन है, हनुमान जी ने मेरा साथ ही नहीं छोड़ा। इन लोगों ने क्या किया था, माँ भी थी पापा भी थे, हमें कुछ दाने दे दिए थे गेहूं के, ठीक है ना। एक बार मैं हनुमान चालीसा करती थी, 1 दाना डाल देती थी। अच्छा। ऐसे करके मैं 101, मेरी हिसाब से 5 या 6 दिन हमने करा होगा कि जिस चीज के लिए वो करवाए जा रहे थे वो आ गए थे और हमें ले आए थे दोबारा। मतलब ये मेरा पहला चीज है, ठीक है ना, कि हनुमान चालीसा मतलब हनुमान जी कैसे रमे मेरे शरीर में, वो पल है जब 101 दाना इन लोगों ने मुझे दिया था प्रताप विहार उस मकान में, और मैंने वो करा था। उसके बाद मैं हर प्रॉब्लम की हल मेरा यही हनुमान चालीसा हो गया। तो जब मेरी नौकरी छूटी, मैं आर्थिक स्थिति मेरी सही नहीं रही, उस टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ 101 नहीं, सिर्फ मैंने
11 बार हनुमान चालीसा सुबह रात लगातार करना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब सुबह भी 11 बार हनुमान चालीसा और शाम को सोने से पहले भी 11 बार मैं करती थी। इस तरीके से मैंने देखा कहीं से पैसा आया नहीं, बट मेंटली मानसिक संतुष्टि हनुमान जी देने लगे थे। जिन चीजों को मैं करना कभी सोचती थी नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, उन कामों में लग गई। कि जॉब नहीं है, कभी नहीं सोचा था बिजनेस करना और किसी को बताना कि ये प्रोडक्ट ले लो, ऐसे कर लो, कभी सोचा नहीं। वो पवन सुत हनुमान ही थे जिन्होंने मुझे टपर का काम कराया, पहला नेटवर्किंग। वो पवन पुत्र हनुमान ही थे जिन्होंने दूसरा एमवे प्रोडक्ट मुझसे बिचवाया। क्यों बेचा, क्यों किया ये सब काम? सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपनी 2 रोटी खाने के लिए। तो इस मतलब इनकी जितनी महिमा गाई जाए, मैं अपना दर्द ना अपने माँ बाप भाई बहन किसी से भी बांटती नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है एक साथी तो है मेरा जिसको मैं अपना सब कुछ बांट देती हूँ, वो है पवन पुत्र हनुमान जी जी। मैं दिखा नहीं सकती हूँ कुछ भी कि मैं उनको किस तरीके से आराधना करती हूँ, क्या करती हूँ, लेकिन पहला दौर जब आया था तब मेरा ये आया था नौकरी छोड़ने के बाद। दूसरा दौर तब आया था जब मेरे साथ ये ड्रामा हुआ 2015 में, जब मुझे मेरी जगह कोई भी औरत होती शायद मैं भी लटकने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा खोल चुकी थी, पंखा में लगाने जा रही थी, इस दरवाजे से भावना आई, इस दरवाजे से हिमांशु त्यागी आए और मुझे नीचे से पैरों से पकड़ लिया। खोल इसलिए दिया था कि भैया स्कूल से आए तो ये ना लगे कि लाश सड़ जाए या पड़ोसियों को लाश ना मिले। उस टाइम भी जब मर रही थी तब भी पवन सुत हनुमान थे, तो शायद उन लोगों ने हनुमान भावना को और हिमांशु को भेज के मुझे बचा लिया। तो ये महिमा नहीं कही जाएगी, ये भी भगवान हनुमान की है। मैं छोड़ ही नहीं सकती। कोई कुछ भी कहता रहे कि ठीक है ना कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन यकीन करिए मैं औरत तो हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मेरे हर रोए में भगवान ही हनुमान ही बसे हैं। और इसका सबूत इतनी बड़ी देने जा रही हूं जिसका शायद आप तुलना ही नहीं कर पाएंगे कि किसी की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉर्ट आउट हुआ होगा। वो तीसरी घटना आप बताने जा रही हूँ। मेरे माँ पापा अयोध्या में रहते हैं, ठीक, अयोध्या में जी, सरयू घाट पे रहते हैं, सरयू गोद में है जहाँ पे मेरे माँ पापा रहते हैं। शायद बड़े अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ नसीब ना हो जहाँ पे रहते हैं। हमें पता चला उन दौरान कि माँ पापा की बिजली कट गई है। अच्छा, माँ पापा की बिजली कट गई है और गर्मी, भीषण गर्मी जिसे कहते हैं कि उसमें मतलब आदमी एक पंखा ना चला पाए, तो सोचिए वो कैसे रहते होंगे। वो दर्द कोई समझे या ना समझे, मैं नहीं पता कि मैं उनकी बेटी हूं या उनका बेटा हूं, ठीक है ना, लेकिन मेरे को नहीं रहा गया। समझते हैं, मैंने लिखित कार्रवाई शुरू करी पहले, ठीक है ना, कुछ ज्यादा अपडेट नहीं मिला। फिर एक हनुमान के ही रूप बन करके श्री देवेंद्र दुआ, हनुमान जी के बहुत बड़े साधक थे, जहां शायद मैं आपको भी कभी ले गई हूं, ठीक है ना, उन्होंने मुझे एक लाइन बोला इसको 108 बार रोज जपना और उसके बाद ये कहना माँ पापा का बिजली लग जाएगा। अच्छा, ठीक, मैंने वो क्या था, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, ठीक है ना, मतलब उनके जितना बुद्धिमान, उनके जितना ज्ञान, वो भंडार किसी के पास है ही नहीं, वो गुणों की खान है, ठीक है। हाँ, उन्होंने बोला कि हनुमान जी का सुबह शाम दोनों टाइम आप ही करेंगे। मैं करना शुरू कर दी, करते करते कागजी कार्रवाई मेरी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक पहुंच गया कि एक रिटायर्ड फौजी जिसने सेवा करी हो 15 साल तक एयरफोर्स में, वायुसेना की, और उसको आज एक दो क्या कहूं बाबा लाल दास जी को कि जिन्होंने एक मतलब लाइट चलाने का भी श्रेय हटा लिया है, मतलब इतना बुरी तरीके से लोग परेशान है। NHRC से आया, मेरे पास आया, क्योंकि मैं ही सब कुछ करती थी, तो वो मेरे पास आया और मैं गई वहां से। मैं जीत करके जा करके इन लोगों का जा करके अयोध्या में मैंने वो बिजली ला, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्यों? क्योंकि उस बिजली से मेरे माँ पापा को लाइट मिली,
तो ये हनुमान जी का। जी जी। और जहाँ तक मैंने देखा है उसके बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल होती गई। हाँ, अब ये बताने जाऊंगी आपको कि परिस्थितियां कितनी अनुकूल होती गई। मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी, जब टपर भी नहीं चला, टपर का काम भी बहुत टाइम नहीं कर पाई, एमए का काम भी नहीं कर पाई ज्यादातर, ढेर सारा काम क्योंकि नहीं चला। हाँ ढेर सारा बहुत तरह तरह की मेहनत भारती सिंह ने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। यही हुआ कि कोई घर में हमारे कभी कोई बिजनेस नहीं किया, ठीक है ना, हम सारे सरकारी लोग उस घर से बिलोंग करती थी, तो नहीं चला। लेकिन मैं कंप्यूटर की मास्टर थी, वो दिल्ली पुलिस की देन थी, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। हमने 4500 रुपए का एक सिस्टम खरीदा सेकेंड हैंड, हमारे ससुराल से ही हैं, डीआरडीओ में साइंटिस्ट है मिस्टर जय सिंह, उनसे मैंने 4500 का एक डेस्कटॉप खरीदा और 15,000 रुपये किसी से लेकर के मैंने कैफे खोला, ठीक, साइबर कैफे, जिसमें सारा काम इंटरनेट से रिलेटेड सारा काम किया जाता है। पहला दिन हमारी एक पापा जी की मतलब कजन है, बुआई लगती हैं, उनका बेटा है, वो हमारा कजन भी है, हमारा दोस्त भी है, बहुत अच्छा सहपाठी भी है, साथ पढ़े लिखे थे। तो उस समय वो भी आकर के हमारा इसका वो इनॉग्रेशन करा गया। हमने खुद हवन किया, हमने खुद हनुमान जी का आराधना किया और शुरू कर दिया। कोई पंडित नहीं, माँ पापा से बात हो गई थी फोन पे, माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जिसका बहन से भी मेरी बात हो गई, जैसे जितने में है तू अपना काम शुरू कर ले। हमने वो करा। पहले दिन की जो कमाई थी वो 80 रुपए की थी, पर खुशी हुई, ठीक है। उसके बाद हमने तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ 5-6 महीना हमने ऐसा किया कि उसके बाद हमारे पास अर्निंग 10,000 की तकरीबन शुरू हो गया। और इस बीच की बात बता रही हूँ, जैसे कैफे हुआ, उसके बाद हमने वही जो कजन है हमारा, उसके साथ हम बनारस गए, इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में और बनारस में दो बहुत भव्य, मतलब एक पहले बनारस की बता रही, भव्य हनुमान जी, मतलब जैसे समझ लीजिए जो प्रगति मैदान वाले जो हनुमान जी, मैंने उनसे ये एक चीज मांगा कि मेरे जो हम बिजनेस वुमेन तो है नहीं, लेकिन जो भी मैंने किया है बड़े लगन से करा है। और इस समय हर्ष उस समय 8वीं में था, 9वीं मतलब, तो आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो उनसे एक चीज कह के आई कि यदि आप मेरा इस कैफे को चलाते हैं तो जहां जहां के भी हनुमान जी का बारे में मुझे पता चलेगा, मैं हर जगह जाऊंगी, मेरी कोशिश रहेगी। ये बोल के आई वहां पे पिंटू के सामने, ठीक है ना, मतलब नतमस्तक होकर के मैंने ये बोला कि मैं हर जगह जाऊंगी जहां भी मुझे पता चल जाए, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है कि कहीं भी किसी भी तरीके की इस तरीके की बातें आती रहती हैं। हर साधक बताता, कोई साधक बता देता है नीम करोरी बाबा, कोई साधक बता देता है वृंदावन के नीम करोरी बाबा, कोई बता देता है पापड़ वाले हनुमान जी, इस तरीके के तरह तरह रूपों में हनुमान जी हैं। वहां से आने के बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अद्भुत चमत्कार हुआ। मैं आपको बता रही, जिसे कहते हैं अद्भुत। किसी टाइम हम माँ बेटे बनारस से आने के बाद, मतलब जब हम कुंभ, इलाहाबाद कुंभ, वाराणसी, अयोध्या भी होती हुई आई थी, ऐसा नहीं छोड़ के नहीं आई थी, तीनों जगह से होती हुई वो लोग उधर थे, हम यहाँ आ गए। उसकी बाद की मैं बता रही हूँ, तब से और अब तक हमने पलट के ये नहीं देखा कि गले में कितने रुपए। दिल्ली पुलिस की सैलरी से कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा। दुकानें भी सारी उठी रहती थी। कोरोना आया, दुकानें खाली हो गई, सिर्फ एक बेकरी की दुकान रह गई, एक मैं रह गई। किराया तो जाना है 25,000 रुपया, थोड़ी सी डामाडोल की स्थिति हुई। तो तकरीबन मैं बता रही हूँ 4-5 महीने पहले की बात बता रही हूँ, मेरी सिर्फ यही 2-3 दुकानें थी। और 4-5 महीने पहले किसी ने बताया नीम करोरी बाबा है, एटा यहाँ मोहम्मदाबाद है, वहाँ पे। और वो बहुत ही, मतलब कोई आस लेकर के जाओगे, कभी खाली हाथ नहीं आओगे। क्योंकि मैं उसी दिन सुनी थी, जीजा जी ने, हमारे बड़े जीजा ने बताया था कि ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। हमने कहा चलते हैं। पैसा मेरे पास नहीं था, उसके बावजूद भी मैं गई, तेल भी मैंने ही डलवाया, खाना पीना जो भी कुछ था सब कुछ हमने किया। सारा कुछ हम करते हुए
बड़े जीजा, दीदी, मैं और मेरा बेटा, इसको तो पवन के पुत्र को पवन के पुत्र से मिलाना ही था। पहले ये कह रहा था मैं यहाँ कैफे संभालूंगा, मैंने कहा नहीं, तू भी पवन पुत्र है और जिनके पास मैं जा रही हूँ वो भी पवन पुत्र है, तो बेटा वहां तो चलना पड़ेगा। और भैया यकीन करिए हम गए हैं, गए भी नहीं थे, तभी फोन आया, वही होता है, तो तभी फोन आया, शायद ओलेक्स से लेकर के नंबर किससे लेकर के, मैडम आपका ये दुकान हम चाहते हैं, ठीक है ना। और हमने उसको मतलब नीट करोड़ी बाबा के आश्रम अभी पहुंची भी नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, यहीं से नहीं चले थे, बैठने गाड़ी में, दीदी की गाड़ी में बैठने से पहले ही सब पॉजिटिव होना शुरू हो गया था। जिस दुकान को लेकर के मैं सबसे ज्यादा परेशान हो रही थी, वहीं से स्टार्टिंग शुरू हो गई थी। और ये सबसे बड़ी दुकान है मेरी, सबसे बड़ी दुकान है और सबसे अच्छी इनकम वाली है दुकान। तो जब वो हुआ तो मैं बड़ी खुश होकर के, वो पैसे जो खर्च करके आई ना, मुझे थोड़ा भी नहीं, मैंने कहा कि अरे आने 8,000, यदि मेरे 5-6 हजार खर्चे भी हो जा रहे तो क्या जा रहा। और सुनिए, बिना आए, बिना कोई लिखाए पढ़ाए उसने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए भी दे दिया था। 16 डालना था, 8-8 16 होते हैं ना, 2 एडवांस आता है, तो 16 डालना था। तो उसने कहा दीदी हम 10 डाल दे रहे, 6 बाद में आकर के कर लेना। तो मैं उसी में से खूब खर्च, मतलब जो खर्च कर सकती थी, जीजा को आम का पेटी चाहिए था वगैरह वगैरह, जो भी वो सब मैंने कहा लीजिए लीजिए लीजिए, कोई बात नहीं, अब तो भी पैसे ठीक है ना। भक्तों की जानकारी के लिए बताएं कि आपका जो साइबर कैफे है बड़ा खूबसूरत सा है, खूबसूरत सा आपका एक घर भी है जी। और धीरे धीरे सब चीजें अनुकूल जी हो भी गई हैं, आगे भी होती जा रही हैं। और आप हमेशा, आपसे जब भी चर्चा होती थी आप तो बताया करती थी कि हनुमान जी की कृपा असीम है। जी। जब प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी तो सब दे देते हैं, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, ऐसे लोगों को जो लोग इधर उधर भटकते हैं, परेशान रहते हैं, चूंकि इस कलयुग में बहुत परेशानी है लोगों को, ऐसे लोगों को क्या बता रही हैं हनुमान जी की पूजा को लेकर कि वो करें, किस भांति पूजा करें और विश्वास करें हनुमान जी पे? मैं उन साधकों को सबको ये कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज जल्दी में ना डिसीजन लें, मतलब कुछ किसी भी भगवान के पास आप जा रहे हैं तो हबड़ तबड़ ना मचाएं। एक आस लेकर के जा रहे हैं तो पहले विश्वास रखिए तब जाइए, ठीक है ना। और जब चारों तरफ से निराश हो जाइए ना, तो पवन पुत्र हनुमान के पास आइए, वो कभी निराश नहीं होने देंगे। और निराश होने ना देने का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप हर जगह से निराश हो गए ना, ये पक्का मैं आपको दावा करती हूँ कि यदि सच्चे मन से हनुमान को याद करेंगे ना, तो हकीकत आपका कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो। बहरहाल मैं अपनी बात बता रही हूँ, औरों की बात नहीं। जिंदगी में मैं बता रही हूँ, कभी ना, चाहे मायके से जब से पैदा हुई और या अभी तक जीवन मेरा संघर्ष कर रहा। हमें नहीं पता कि बिना मेहनत के हमें कभी 1 रुपया मिला है। दिल्ली पुलिस की 20 साल की नौकरी की, मैं किसी की चाय की गुनहगार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार नहीं थे रिश्वत लेना, ये करना वो करना, नहीं तो वो उसी वहीं पे रह करके मैं ये पूरी बिल्डिंग अपनी बना सकती थी, ठीक, लेकिन नहीं। तो बस इतना ही कहूंगी, यदि हनुमान को याद करो तो दिल से याद करो, शिद्दत से याद करो। और यदि रोना है तो इनके पास मत रो, उन्हीं के पास रो। देखो वो कैसे तुम्हारे आंसू पोंछते हैं। और कोई मतलब माई का लाल नहीं है जो इस सच को झूठ में तब्दील कर दे। यकीन मानिए आप, ये मेरा अपना है और ये मेरे माँ पापा भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने अपना दुखड़ा कभी नहीं किसी से रोया और मैंने किसी दुखी को कभी छोड़ा नहीं। मैंने अपना दुखड़ा किसी को नहीं बताया, लेकिन किसी दुखियारे आदमी को कभी छोड़ा नहीं। किसी के सुख में मैं गई या नहीं गई, ठीक है ना, लेकिन दुख में कुत्ते की तरह जाती हूँ। चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे मुझे कुत्ता ही क्यों ना कोई बोले, लेकिन चाहते जरूर। और जितने भी मेरे जिंदगी में जितने भी मोड़ आए, पड़ाव आए, विचलित नहीं हुए। इंसान ही हूँ, रोया, तकलीफ भी हुई, अकेले में रोई, ठीक। रो के दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। रोना है तो उसके पास जाइए जो किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, किसी की गरीबी का, किसी के रोग का, किसी के शरीर का, किसी के गोरे का, किसी के काले का कभी भेदभाव नहीं जानता, उसके पास रोइए।
यथार्थ है कि आप हकीकत, आपकी जिंदगी पलटते देर नहीं लगेगी। और आज के दावे में कहती हूँ कि दिल्ली पुलिस की सैलरी नहीं, कि मेरी इनकम उससे भी ज्यादा है। मकान हो, दुकान हो, नहीं कुछ भी है, क्या उसका ले रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉय की सैलरी मेरी उससे कहीं ज्यादा पवन पुत्र हनुमान ने दिया है। और मैं जब पूजा करती हूँ ना, तो मेरा यही होता है, सीधी एक ही चीज होती है, हे पवन पुत्र हनुमान, इंसान हूं, गलती तो हर इंसान करता है, लेकिन यदि मैं गलती कर रही हूँ तुरंत मुझे पनिश कर देना, तुरंत मुझे बता देना, जिससे कि मैं दोबारा से वो गलती ना करूं। और यही मैं सबसे कहती हूँ कि यदि सच्चे मन से हनुमान को कोई भी बंदा हो, औरत, मर्द, बच्चा, बड़े, जो भी हो, इस सच्चे मन से हनुमान जी को याद करोगे तो 110% मैं आपको कह रही हूँ, आपका शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आर्थिक रोग सब साफ। जी हाँ, यानी कि जो असंभव को कर दे संभव कर दे, भाई हनुमान जी है। एकदम। और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। यानी हनुमान जी सब संभव कर देते हैं, और उसकी अप्रत्यक्ष अनुभव है। जी जी जी। और आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। आगे भी हम हनुमान जी कृपा को लेकर के आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम समझते हैं कि जो आपकी बातें हैं वो भक्तों के हृदय में श्रद्धा को, विश्वास को बढ़ाने वाली सहायक सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।